के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए फिलहाल हरियाणा सरकार ने 4 जिलों में मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर का ज्यादा असर न दिखाई देने के चलते पलवल के ज्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को लेकर लापरवाही दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा किसी बड़े रूप में आमजन को उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कोरोना की चौथी लहर से बचाव के लिए आमजन को जागरूक रहकर नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है। दिखाई दे रहा है यह नज़ारा पलवल बस अड्डे का है, जहां लोग कोरोना को पूरी तरह से नज़रअंदाज किए हुए हैं, तो वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं किया जा रहा, न ही मास्क के नियमों का। लोगों की लापरवाही कोरोना की चौथी लहर को मजबूत कर सकती है, जिसका खामियाजा बड़े रूप में चुकाना पड़ सकता है। भले ही कोरोना की तीसरी लहर का ज़्यादा असर प्रदेश में नहीं दिखाई दिया, बावजूद इसके कोरोना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे लेकर प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग है। चौथी लहर के हालात को देखते हुए हरियाणा के कुछ जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए आमजन को भी चाहिए कि वह केवल यह न समझे कि मास्क लगाना केवल चालान से बचने का कारण है, बल्कि यह चालान ही नहीं, अपनी परिवार और समाज के लोगों के प्रति बड़ी जिम्मेवारी है, ताकि कोरोना वायरस ज़्यादा न फैल सके। इसलिए बीमारी से बचाव के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है, जिसमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, हाथों की साफ सफाई का ध्यान देना बेहद जरूरी है, ताकि कोरोना की चौथी लहर आमजन पर भारी न पड़े, बल्कि आमजन की सावधानी कोरोना की लहर पर भारी पड़े। नमस्कार। कोरोना के केसेस पिछले 2 साल में कभी कम कभी ज़्यादा लगातार ऐसा चलता रहा है, जिसे हम लहर के रूप में भी जानते हैं। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर। हम अगर याद करें तो डेल्टा वेरिएंट जो कि अप्रैल और मई में 2021 के अंदर आया और जो कि काफ़ी हद तक जानलेवा भी रहा। उसके बाद में तीसरी लहर जो जनवरी में आई, वो उसमें हम सब लोगों ने कोविड के बिहेवियर को अच्छे से पालन किया, वैक्सीनेशन अच्छे से हुई थी और उसकी वजह से काफ़ी हद तक उससे बचाव हो पाया। लेकिन अब जो स्थिति है हमारे पड़ोसी राज्यों में और ख़ास तौर से पड़ोसी ज़िलों के अंदर ऐसे केसेस आने लगे हैं, कोविड की पॉजिटिविटी रेट बढ़ गई है। हमें अपने पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस से खुद संभल कर चलना है। हमारे हरियाणा प्रदेश के 4 जिलों के अंदर, जो दिल्ली की से सटे हुए 4 ज़िले हैं, उनके अंदर मास्क फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले के जो वासी हैं, उन्हें इस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं कि जब कोई चालान करेगा तभी हम मास्क का प्रयोग करें, बल्कि हम मास्क का प्रयोग स्वेच्छा से करें, अपनी समझदारी से करें। सब लोग मास्क का प्रयोग करें, और मास्क का प्रयोग भी ऐसे नहीं कि मास्क नाक से नीचे लगा हुआ है, मास्क को पूरी तरीके से लगाया हुआ हो, मास्क के अंदर से हवा नहीं आ रही है। N95 मास्क का अच्छे तरीके से प्रयोग करें। और साथ के अंदर अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, मैंने देखा है कि अब फिर से लोगों ने वही हाथ मिलाना और ये सब शुरू कर दिया है, तो अगर किसी से मिलते हैं तो फिर से आदाब और नमस्कार करके ही काम चला लें। इस समय कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है आस पड़ोस के ज़िलों में और प्रदेशों में। ऐसे के अंदर हमें कोरोना से अगर बचना है तो कोरोना को दूर से ही नमस्ते करनी है, कोरोना से गले नहीं मिलना है। और ख़ास तौर से मास्क का प्रयोग जरूर करें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में अगर जाने की आवश्यकता है तो तभी जाएं, वैसे ना जाएं। और अगर जाना भी पड़ता है तो वापस आने पर अपने कपड़े बदल लें और अवश्य ही नहा लें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों को अगर अवॉइड करेंगे तो फैलने का खतरा वैसे भी रुक जाएगा। जिम्मेवारी हमारी ऐसी नहीं है कि सिर्फ हम अपने आप को ही बचा रहे हैं, बल्कि अपने परिवार को, अपने समाज को भी हम जिम्मेवार हैं। हम कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक समझदार नागरिक का व्यवहार दिखाएं और सचमुच में कोरोना को हराने के अंदर अपनी समझदारी दिखाएं और कोरोना को हरा कर दिखाएं। हमने पहले भी कोरोना को हराया है और इस बार भी मिलकर हम कोरोना को फिर से हराएंगे। जय हिंद।